देखें बेटा, कल हमने जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आज हम जो है चैप्टर 7, आज हम जो है चैप्टर 7 STB 8 PTB और 16 NTB। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 7 STB से, चैप्टर 8 PTB से और चैप्टर 16 जो है NTB से। तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? तो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, सॉरी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? क्या स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन की स्टडी आज हम करने वाले हैं। तो स्टडी केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है? क्या है डेफिनेशन? क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनेशन। तो द कंपाउंड the compound containing only carbon and hydrogen. The compound that containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? हम द कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो अब आते हैं कि हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया दो क्लासेस में। हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया दो क्लासेस में। सही है, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक में जो है हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया। तो आपको पता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं कि अटैच होकर दूसरे कार्बन से एक चेन बनाए। तो आपको पता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम किसे कहते हैं? जो अटैच होके दूसरे कार्बन से, ये क्या एलिफेटिक उसे कहते हैं कि अटैच होके दूसरे कार्बन से और जो है एक चेन बनाए, उसे हम एलिफेटिक कहते हैं। तो क्या होती है? अटैच होके जो है दूसरे कार्बन से एक चेन बनाए, ये जो है एलिफेटिक, ये जो है ओपन भी हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड भी हो सकते हैं, क्लोज्ड और रिंग चेन। क्लोज्ड या
रिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक किसके फॉर्म में हो सकते हैं? रिंग के और क्लोज के फॉर्म में भी हो सकते हैं। और जो ओपन चेन होते हैं ना, जो ओपन चेन होते हैं उनको हम जो है क्या करते हैं, ओपन चेन को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ओपन चेन को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन की बेस पे हम जो है ओपन चेन को क्लासीफाई करते हैं अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड में। इसमें अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड में। अब आते हैं अनसेचुरेटेड क्या होते हैं और सेचुरेटेड क्या होते हैं। तो आप देखें अनसेचुरेटेड क्या होते हैं और जो है सेचुरेटेड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। किस पे आ रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे आ रहे हैं। द कंपाउंड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है, द कंपाउंड द कंपाउंड the compound in which the compound the compound in which all the valencies the compound in which all the valencies of the carbon atom द कंपाउंड इन विच ऑल द वैलेंसी, ऐसे कंपाउंड में जिसमें जो है सारी वैलेंसीज कार्बन एटम की क्या हो, फुल्ली सेटिस्फाई हो, क्या हो, आर फुल्ली सेटिस्फाई are fully satisfied by single bonds. Are called saturated hydrocarbons. HC लिख रहा हूँ, HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन। सही है। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, द कंपाउंड इन विच ऑल द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की सारी वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई हो, किससे, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जो है फुली सेटिस्फाई हो, उसे हम जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं मीथेन और इथेन। मीथेन और एथेन कैसे, इसकी जो है हम जो है फिगर भी बना के देखते हैं। ये देखें आप, कार्बन, तो आप इस कंपाउंड में मीथेन और इथेन में देख सकते हैं कि कोई भी, इस कंपाउंड में मीथेन और इथेन में आप देख सकते हैं कि कोई भी सिंगल बॉन्ड के अलावा और कौन सा कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। तो किस पे आते हैं अब हम आते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। तो यहाँ पे मैं जो है UN लिख दूंगा, अनसेचुरेटेड द कंपाउंड इन व्हिच ऑल द वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। यहाँ पे नोट आ जाएगा, आर नॉट फुली सेटिस्फाइड आर नॉट फुली सेटिस्फाइड आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं
unsaturated hydrocarbons. Satisfy or utilize are not fully utilized. इसे हम क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हमारे पास अल्कीन और अल्काइन है, आपको पता है। एग्जांपल, दो एग्जांपल है इसके, वो कौन से हैं? एक है अल्कीन एंड दूसरा कौन सा है? अल्काइन। एक अल्कीन है और अल्काइन है। कौन से हाइड्रोकार्बन हैं? एक अल्कीन है और एक जो है अल्काइन है। तो अल्कीन का जो हम एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं इथाइलिन और इथीन। अल्कीन का आप एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें जो है इथाइलिन और इथीन, C2H4 कहते हैं, C2 और H4 कहते हैं। अल्कीन का जो है मैंने आपको जनरल फार्मूला भी पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। CnH2n है, जितने कार्बन होंगे उसके डबल जो है हमारे पास हाइड्रोजन होंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं या इथाइलिन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इथीन और इथाइलिन। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कभी भी एग्जाम्पल में आ सकते हैं। अब इनके जो है इनकी स्ट्रक्चर खोल के मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देखें, इसमें क्या आ रहा है? फुली सेटिस्फाइड सिंगल बॉन्ड नहीं है। अगर फुली सेटिस्फाइड सिंगल बॉन्ड हो तो वो सेचुरेटेड है। ये फुली सेटिस्फाइड सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेटा अनसेचुरेटेड। अब अल्काइन का एग्जांपल ले ले, वो पे यहाँ पे हम लेते हैं एसिटाइलिन का, C2H2। किसका ले रहे हैं? एसिटाइलिन का या इथाइन का? एसिटाइलिन और इथाइन। तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये जो है ये भी जो है अनसेचुरेटेड है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर सिंध का बुक आपके पास है तो वो खोलने 124 नंबर पेज पे एक मिस्टेक है, 126 नंबर पेज पे सॉरी, वहाँ पे एक मिस्टेक है कि एसिटाइलिन है ना, जो एसिटाइलिन और जो है हमारे पास इथेन है, उसका फार्मूला इन्होंने गलत लिखा हुआ है, C2H4 लिखा हुआ है। तो C2H4 नहीं होगा, C2H2 होगा। क्या होता है? C2H2 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गए? ये हमारे पास आ गए कि कौन से कंपाउंड थे? अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड थे। ये किसके थे? एलिफेटिक के एग्जांपल थे। अब हम आते हैं किस पे? एरोमेटिक के। एरोमेटिक पे आते हैं। अब आप देखें, अब हम आ रहे हैं एरोमेटिक पे। एलिफेटिक की मैंने आपको बता दिया, दो मैंने इसकी ब्रांचेस थी। अब एरोमेटिक पे आते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स किस पे आते हैं? आप एरोमेटिक पे आते हैं, सही है। तो the hydrocarbons, the hydrocarbons which contain closed chain, the hydrocarbon which contain closed chain of carbon atom are called cyclic or closed। इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक और क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं, HC हाइड्रोकार्बन। तो इसके जो हमारे पास एग्जांपल हैं, सही है ना? तो ये एरोमेटिक मतलब नहीं है, मगर एरोमेटिक के ही टाइप है। सपोज करें एरोमेटिक ही है एक हिसाब से। वो कैसे?
वो इसमें जो है सबसे पहले एरोमेटिक नहीं बता रहा मैं आपको, आप एरोमेटिक की डेफिनेशन हटा दें, एरोमेटिक ही है, मगर इसमें भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं। जैसे आप देखें साइक्लोअल्केन्स, सॉरी जैसे आप ये देख लें, साइक्लोअल्केन्स आप देख लें, ये क्या है, सेचुरेटेड है। इस पे आ जाए, डबल बॉन्ड आ गया इधर, ये है साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स। तो एरोमेटिक में भी जो है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता है कौन से होते हैं। तो क्लोज चेन में भी आपको अगर कोई पूछे कि क्लोज चेन में भी सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड होते हैं या नहीं होते, तो बिल्कुल होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसे हम किसे कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हम उसे कहते हैं और बेंजीन, जिसमें जो है बेंजीन की रिंग प्रेजेंट हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स हम उसे कहते हैं जिसमें जो है बेंजीन की रिंग प्रेजेंट हो या जो है बेंजीन से रिलेटेड हो, या उसके जो है होमोलोगस हो। तो आपको बिल्कुल पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजीन की रिंग जिसमें हो या बेंजीन की रिंग के होमोलोगस हो। जैसे मैंने आपको पता है एंथ्रासीन है, नेप्थलीन है, नेप्थलीन में जो है बेंजीन की रिंग होती हैं। और इसमें जो है आपको पता है कि होमो होमो भी होते हैं, हेटेरो भी होते हैं, सही है ना। होमो न्यूक्लियर होते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर भी होते हैं, जिसमें जिसमें हम जो है हमें हमारे पास जो है पायरोल है, पायरोल जो है हेटेरो है। होमो में हमारे पास बेंजीन के साथ नेप्थलीन आ गया। तो ये था हमारे पास जो है दो मेन ब्रांचेस थी, वो कंप्लीट हो गई। अब सिंध में से जो है अल्केन है, अल्केन की स्टार्टिंग ली गई है, अल्केन के जो है नोमेनक्लेचर बताए गए हैं और जो है अल्केन के कुछ कंपाउंड लिए गए हैं, जिसमें जो है मीथेन है उसके जो है रिएक्शन करवाए गए हैं, और कुछ पंजाब में है और कुछ सिंध से हैं, वो हम जो है कल इनके रिएक्शन पढ़ेंगे। आज जो है हाइड्रोकार्बन का सिर्फ इंट्रो था, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह।